हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार से फिर से स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की अपनी नेक्स्ट क्लास को। जैसे कि आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, जो कि हिंदी में इसको कहा जाता है गणितीय से क्रिया। और यहाँ से आपके यदि हम रेलवे के एग्जाम की बात करें तो बहुत आपके क्वेश्चन करीब 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और ये सारे क्वेश्चन हम वो डिस्कशन करेंगे जो आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, वो जो रेलवे के अंदर, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एएलपी हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो आरआरबी जेई हो, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने इसमें आपके इंक्लूड किए हैं, सारे के सारे। तो वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, यदि मैं थोड़ी सी बेसिक की बात करूँ तो ये इसमें जो है, यहाँ पर आपको मोस्टली एक बोर्ड मास रूल होता है। तो उस बोर्ड मास रूल का जो है यहाँ पे आपको थोड़ा, यहाँ पे आपको जो है उसका यूज करना होता है इसके अंदर। तो उस बोर्ड मास का जो है आपको यहाँ पे यूज करना। और बोर्ड मास का रूल आपको पता होगा कि बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, और ए फॉर एडिशन, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली यूज जो होना है वो इनका होना है। आपको डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन उसके बाद आपको प्लस एंड देन माइनस। तो आपको इन चीज़ों को सबसे पहले, कोई भी आपको जो ऑपरेशन दिया जाता है तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर माइनस करते हैं। उसी तरीके से आपको आगे आगे बढ़ना है। मोस्टली इसी इसी का जो है यहाँ पे आपको यूज देखने को मिलेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन में आपका ग्रुप डी के अंदर पूछा गया है और 2022 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में देखिएगा, यदि आपकी बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और डिवाइड के स्थान पर परस्पर बदल दिए जाते हैं तथा माइनस और मल्टीप्लाई के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं। तो समीकरण परसेंट चिन्ह के स्थान पर क्या आने वाला है, आपसे ये पूछा है। तो आपका कौन सा इसमें जो है आपका आने वाला है। जैसे कि मान लीजिए उसने बोला कि प्लस के स्थान पर आप लिख देंगे डिवाइड, ठीक है, देन और माइनस के स्थान पर लिख देंगे आप जो है मल्टीप्लाई। तो ये आपको चेंज करने हैं। उसके बाद देखिए, इक्वेशन को आपको सीधा सा लेके जाना, कुछ नहीं करना। तो देखिए, यदि आपको मल्टीप्लाई दे तो माइनस, तो देखिए 100 है, 100 के बाद आपको दिया है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह माइनस लिख देना, जहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस। देन उसके बाद आपको देखो 121 दिया है, फिर प्लस है, और प्लस की जगह लिखना है आपको डिवाइड। तो यहाँ पे आपका 11 आ गया। उसके बाद देखिए, माइनस की जगह आपको लिखना है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई देन 7। उसके बाद डिवाइड की जगह आपको लिखना है प्लस, तो 24। देन उसके बाद आपका है माइनस, माइनस की जगह आपको मल्टीप्लाई लिखना है, यहाँ पे आ जाएगा, और 8 और मल्टीप्लाई की जगह लिखना है माइनस, तो 33। देन उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, उसके बाद आगे देखिए, आगे भी आपको जो है 33 है, फिर आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को क्या लिखना है आपको माइनस, तो माइनस आपको 99 लिखना है। और डिवाइड यदि है तो डिवाइड की जगह आपको क्या करना है, प्लस करना है, डिवाइड की जगह आपको प्लस करना है, तो 17। अब इसको बस इक्वेशन को सॉल्यूशन करना है। इस इक्वेशन को जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप देखिए आपको क्या नंबर मिलता है। देखिए, जैसे कि आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डिवाइड करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है। कि बोर्ड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले आप डिवाइड करो, फिर आप मल्टीप्लाई करो, और फिर प्लस करो, फिर देन माइनस करो। ये सब चीजें आपको बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग चलनी है। तो सबसे पहले देखिए, हेलो आपको दोस्तों, डिवाइड करना मैं है। आप जब हम सभी का डिवाइड करते स्वागत हैं तो करता यहाँ हूं से आपको देखिए अपने 100 ऐसे ही इस रहेगा, यूट्यूब ये चैनल पे। माइनस, और जब अगला इसको प्रश्न था डिवाइड हमारा, करेंगे तो यहाँ पे आ सी जाएगा का आपका विलोम 11। शब्द कौन सा देन है? फिर वी, आपको मल्टीप्लाई ठीक है। करना है, तो मल्टीप्लाई विलोम आपको शब्द ऐसे जो यहाँ पे अभी प्रीवियस इसको इस ईयर के तरीके से लिख सकते हैं। प्रश्न देन है उसके बाद उनको आपका हल 24 करेंगे। है, और और हमारा 24 पहला और देन प्रश्न है इसको भी इस तरीके से लिख कि लेते हैं। तो या निम्नलिखित तो इनको प्रश्नों में मल्टीप्लाई करके चार लिख दो, देखो विकल्पों मल्टीप्लाई करके में सीधा से से लिख दिए दीजिए। गए शब्द के यहाँ पे जब विपरीत मल्टीप्लाई 8 चौक अर्थ 32 2, वाला विकल्प चुनिए। यानी कि हमें जो और देन 8 शब्द देना दूनी है उसका 16 और उल्टा 3 चुनना है या उसका विपरीत 19। तो चुनना है। हमारा 192 आ पहला शब्द गया। है देन स्वाद। तो स्वाद माइनस का हमारा आपका जो 33 है, विपरीत चिन्ह होगा, विलोम और शब्द होगा, माइनस वो के हमारा क्या होगा? 99 है, परमार्थ और होगा। प्लस इसका जो आपका ध्यान से 17 है। करो। इंग्लिश देन में ऐसे मल्टीप्लाई विलोम वाला शब्द में आपका इस यहाँ पे है विशाल का निषाद होता यहाँ है। पे 100 है, देन वरिष्ठ का माइनस कनिष्ठ आपका होता है। देखो, हम क्या करेंगे, 77 एक आ प्रश्न के जाएगा साथ ही यहाँ हम पे, तीनों के तीनों और जितने प्लस भी लोग आपका हैं उसमें खड़े हो सकते हैं, उनको हल 192, करने की कोशिश करेंगे। देन ओके, माइनस के विलोम शब्दों को लिखने की 33, कोशिश और करेंगे। आगे माइनस चलते के हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 99, अगला और प्रश्न देन है हमारा, प्लस आपका निम्नलिखित 70। प्रश्न में चार बस विकल्पों में से आपको दिए गए इसका शब्द के सोल्यूशन विपरीत अर्थ करना वाला है। तो शब्द बंधन सबसे है। पहले क्या बंधन का करना है, मतलब होता आपको है, प्लस बंधन का जो करना है। विलोम शब्द होता तो है वो क्या जितने होता भी है नंबर हमारा? प्लस है मुक्त उनको करना। प्लस कर दो। देखिए यहाँ पे बंधन का 100 होता है, है मुक्त करना। फिर यहाँ पे तीसरा भी क्या यहाँ पे होता है? प्लस है, तीसरा का होता तो है ये परदेशी। कितना हो गया 292, और प्लस परदेशी आपका क्या है यहाँ पे 17 भी है। या तो अपरिचित। 292 और प्लस 17 भी आपको लिखना बंधन का है। क्या देन होता है? उसके बाद खोलना माइनस वाली चीज देखो, देखिए या माइनस का छोड़ना 77 है, फिर माइनस के 33 है, देन या माइनस के आपका दबाना। 99 है। तो बस इन इक्वेशंस को आपको ठीक है, सोल्यूशन इसके बाद करना है। देन इसको अगला हमारा जोड़ेंगे तो 7 प्रश्न और है 2 कि निम्नलिखित 9, प्रश्न में चार विकल्पों में से दिए 7 गए और 2 शब्द 9 के विपरीत मिलता अर्थ वाला है। विकल्प चुनिए। सन्यासी। देन 9 और सन्यासी का 1 होता है 10, रथ। सन्यासी का कौन होता है? 0 हासिल लगा 1, तो और यहाँ पे आ जाएगा 3। बैरागी। तो बैरागी का होता है 309 रागी। तो आपका यहाँ शिष्ट का पर होता है आया। अशिष्ट। ठीक, उसके बाद देखिए, देन आप माइनस वाली दुर्लभ कंडीशन का को सुलभ देख का लो। होता जब है इनको दुर्लभ। ऐड करते हैं इसके बाद तो देखते हैं ऐड अगला सीधा प्रश्न। अगला सीधा प्रश्न सा हमारा क्या कहते हैं? इनको ऐड कर लो, निम्नलिखित या प्रश्न फिर में आप चार ऐसे भी विकल्पों में घटा से दिए गए सकते हो शब्द के डायरेक्टली। विपरीत अर्थ तो वाला यहाँ पे ऐड शब्द कर लो, चुनिए। देखो तो शब्द 7 हमारा और कौन सा है? 3 शब्द है हमारा देखिए, संयोग। संयोग का कौन सा होगा? 7 संयोग और का 3 होगा 10, योग। और 7 संयोग का 10 कौन सा होगा 11, हमारा? तो वियोग 111 होगा। आपका आ गया। अवशेष का क्या होगा हमारा? अवशेष कितना का होगा निशेष। सर 10, तो 110 आपका यहाँ पे मिला। कितना हमारा दुरुपयोग का क्या 110, होगा? और देन उपयोग। माइनस के 99 है, माइनस के हमारा मिलन का क्या होगा? मिलन का मतलब होता है 99 है। विलय।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं 110 आपके यहाँ से कर लूँ, या तो 99 को यहाँ से कम कर दो। तो देखिए जैसे मैं यहाँ से 9 कम करता हूँ तो कितना बचेगा, 90। 300 में 90 करते तो कितना आएगा, 310 आ जाएगा। और यहाँ से माइनस करो 110, तो कितना बच जाएगा 110। अब यहाँ से पूरा खत्म कर दो तो कितना मिलेगा आपको, 200। तो ये बस आपका शॉर्ट, जितनी शॉर्ट में आप कैलकुलेशन करो, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 200। क्या 200 आ रहा है? नहीं, उसका कुछ कैलकुलेशन और देख लीजिए, आपको 100 मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 100, क्योंकि जब यहाँ से आप 110 यहाँ पे मिलेंगे तो 200 बचेगा ना, सॉरी यहाँ पे भी 210 बचेगा। ये आपका 210 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 100। कितना जाएगा भाई आपका 100 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो 100 आपको कहाँ पे दिया है, बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हुई। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपको दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करने के लिए निम्नलिखित चिन्हों के स्थान पर मतलब जो आपको रिप्लेस करना है वो चिन्ह कौन से आ जाएंगे, वो चिन्ह आपके जो है कौन से होंगे जो रिप्लेस कर दे। तो ये आपको देखो सबसे पहले एक चीज देखिएगा जिसमें आपको रिप्लेस वाली कंडीशन में बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं डिवाइड वाली जो चीजें हो रखी हों तो डिवाइड वाली चीजों की तरफ आपको जो है बढ़ना होता है। मोस्टली देखिए आपको यदि मैं डिवाइड वाली आपको 3 दिया है, ए में दिया है, सी में दिया है, देन डी। देखिए ए में है डिवाइड पहले, फिर आपका सी में, फिर डी में। तो कहीं ना कहीं इनमें से आपको ट्राई कर सकते हैं। यदि मैं डी को ट्राई करूं, यदि मैं डी को ट्राई करता हूं, देखो 20 डिवाइड बाई 4, देन उसके बाद मल्टीप्लाई आपका 6 है, मल्टीप्लाई 6 प्लस कर दो, प्लस हो जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। देन उसके बाद इक्वल टू कितना होगा आपका 14, और देन फिर यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, तो प्लस आपका 18 कर दो, प्लस आप 18 कर दो। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, सबसे पहले डिवाइड करना, तो यहाँ पे 5 मिलेगा, फिर आपका 6 आया, देन प्लस 2 आया, देन इसके आपका 40 प्लस 18, देन इनको ऐड करना। देखिए यहाँ पर 32 हो जाएगा इनका सबका, देन उसके बाद देखिए यहाँ पे भी आपका 32 ही होगा। तो ये इक्वल बैलेंस करता है सिर्फ आपका डी, तो इसलिए डी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये बोर्ड मास का रूल पे आधारित और आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्वेश्चन है। तो इसका बताइए जरा, दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान पर प्रास पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगी। किन को हम प्रास पर बदल दें तो आपकी जो है समीकरण संतुलित हो जाएगी, उनको देखो। यदि मैं यहाँ पे अब एक चीज देखो, जो डिवाइडेबल चीजें हो उसको स्थान को चेंज करने की कोशिश करो। यदि मैं यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो, यदि मैं 3 और 4, क्योंकि हमें यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है पॉइंट में दे रखी है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो दी गई है वो हमारी पॉइंट में है भाई, ठीक है। तो उस आधार पे भी आपको थोड़ा सा इसको सोच के चलना है कि हमारी पॉइंट वाली वैल्यू है, तो उसको भी आपको आधार मान के लेके चलना पड़ेगा। यदि मैं यहाँ पे देखो 3 और 4 को हम यहाँ पे बदले तो आपको कुछ लॉजिक मिल सकता है। 3 और 4 को देखते हैं। सबसे पहले देखिए 8 है, देन आपका प्लस 3 कर दो 4 की जगह, और माइनस ब्रैकेट 7, देन उसके बाद मल्टीप्लाई 5 और माइनस के 6, देन डिवाइड बाई कितना आपका 4, और देन इक्वल टू आता है आपका 3.7 आ रखा है, 3.75, ठीक है भाई। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, बोर्ड मास रूल ये कहता है, बोर्ड मास ये आपको याद करके रखना है। इसमें बोर्ड मास बिफोर ब्रैकेट, सबसे पहले ब्रैकेट को आप यूज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को आपको सॉल्यूशन करना, तो 8 प्लस 3 देन माइनस, उसके बाद 5 सत्ते 35, 35 में से 6 कम कर दो बचा 29, तो यहाँ पे आ गया इसका ब्रैकेट का 29, डिवाइड बाय आपका 4 इक्वल टू 3.75 आपको यहाँ पे आ रखा है इक्वल टू। देन उसके बाद देखिए आपको फिर क्या करना है, डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 8 प्लस 3 8 3 11, तो सीधा सीधा सा पहले यहाँ पे लिख दो 8 3 11 माइनस। देन उसके बाद आपका 29 डिवाइड बाय आपका कितना 4 है इक्वल टू आपका 3.75। तो यहाँ पे देखो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 7 चौक 28 भाई 11 है, माइनस 7 चौक 28 बचा कितना आपका, यहाँ पे बचा 1, तो 1। अब यहाँ पे 1 बचता है, पॉइंट लगा दो, 10 हो गया, 4 दूनी 8 बचा 2 5 चौक 20, तो आपका आ गया 7.25। और यदि मैं 7.25 को 11 में से कम करता हूँ तो कितना आता है भाई आपका 3.75 ही आता है। तो ये आपको बैलेंस करता है 3.75 इक्वल टू 3.75 को बिल्कुल ही बैलेंस करता है। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन जो है 3 और 4 सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। इसका जरा प्लीज आप आंसर जो ट्राई कीजिए, आपका क्या जो है इसका सही आंसर आ जाएगा। उसमें दिया है कि निम्न समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए, किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। आपको जो है ये आपको
बदलना आगे चलते है। हैं, अगला यदि क्वेश्चन कि हमारा क्या कहता है, देखिए हम इनमें से देखिए कौन सा आपके शब्द 9 बहुलक और शब्द 7 होता है, है? फिर -6 सौभाग्य ब्रैकेट का विलोम शब्द क्या डिवाइड होता है 3 हमारा? 4 और दुर्भाग्य होता है, 8 और सुसंगति का क्या 31। होता है हमारा? तो कुसंगति होता है। आपको इस तरीके से देखना है कि आपका जो सौभाग्य का तो विलोम शब्द आप दूसरा वाला एक क्या है? चीज देख लेते हैं कि हम चलो उत्साह डी का ऑप्शन निरुत्साह उठाते होता हैं। है। हम जो है डी निरुत्साह। ऑप्शन से ट्राई ठीक है, आगे करते चलते हैं। हैं, अगला देखिए क्वेश्चन हम हमारा क्या क्या है? करना ये है, बताइए 8 और 7 को ले उत्साह लेते का हैं। निरु जहाँ पे 8 है वहाँ पे 7 कर देंगे और उत्साह जहाँ पे होता है। 7 है वहाँ पे 8 कर देंगे। निरु तो सबसे उत्साह। पहले देखो यहाँ ठीक है, पे आगे 9 है प्लस, अब 7 की जगह 8 करना है तो 8 लिखा, देन उसके बाद आपका माइनस है, देन ब्रैकेट 6 डिवाइड बाई चलते हैं, अगला क्वेश्चन 3 हमारा क्या है? कि बताइए सौभाग्य और का फिर विलोम शब्द क्या माइनस के होता है? तो 4। सौभाग्य का दुर्भाग्य ठीक है, होता है। देन मल्टीप्लाई सौभाग्य का आपका विलोम शब्द क्या 7 आ होता है जाएगा हमारा? 8 की दुर्भाग्य जगह और होता है, फिर 31 सुसंगति आ का क्या रखा है। होता है हमारा? कुसंगति ठीक होता है है। भाई, यहाँ पे देखो इतिहास का क्या होता है? ये हो भविष्य गया होता है। 17 आकाश है, माइनस भूगोल हमारा क्या होता है? ब्रैकेट को आपको भूगोल। सोल्यूशन हमारा करना क्या है तो होता है? कितना व्यष्टि आएगा, होता है। आगे चलते हैं, 3 अगला दूनी प्रश्न 6 देखते हैं कि और भूगोल का तो विलोम शब्द माइनस भी के पे बताया होता देखिए है यहाँ पे व्यष्टि होता है। 3 दूनी 6 तो माइनस के यहाँ पे 2 बचेगा प्लस के, और ये माइनस के 4 है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के 2। ठीक, और इंटू आपका 7 और इजिकल टू 31। अब यहाँ पे देखो तो जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा और प्लस हो जाएगा 7 या 7 दूनी 14, कितना आपका व्यष्टि का 14, हमारा क्या होता है? व्यष्टि होता है। कितना आगे मिलेगा भाई चलते हैं, आपका, अगला यहाँ प्रश्न पे आ देखते हैं जाएगा कि भूगोल का विलोम यहाँ शब्द पे भी होता है। 14 भूगोल का और हमारा क्या इजिकल होता टू है? आपका भूगोल होता है। 31 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का इतिहास का क्या समीकरण होता है? करेंगे तो 31 भविष्य ही तो होता है। आएगा आकाश का और क्या हो इजिकल गया? टू 31 तो समाज का हो पूरा गया? सा पूरा सेटिस्फाई करता है तो और आपका हमारा डी पाताल ऑप्शन का जो क्या है हो गया? आपका आकाश। राइट हो जाएगा, डी अंतरिक्ष। ठीक है। आगे चलिए चलते हैं, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते पे हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ का नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन विलोम है शब्द क्या होगा? आपका ये, तो हमारा क्या इसमें होगा देखिए इसका? आपको 5 दिया, क्वेश्चन नंबर विकीर्ण। 5। क्वेश्चन नंबर 5 आगे का आप चलते हैं, अगला देखेंगे प्रश्न क्या हमारा इसका कहता है कि लेगा का सोल्यूशन विलोम आ शब्द कौन सा सकता है। होगा? तो क्वेश्चन लेगा नंबर हमारा 5 का अस्तंभ। देखिए क्या लेगा सोल्यूशन हमारा आ क्या होगा? सकता है। अस्तंभ। देखो अप्रोक्ष उसने क्या होगा? बोला प्रत्यक्ष कि होगा? भाग अप्रकट का क्या प्लस होगा? का अर्थ प्रकट होगा? भाग है तो सीधा सा ऊर्ध्व आपको का क्या होगा? सोल्यूशन उठना इक्वेशन होगा। करनी है। देखिए ऊर्ध्व का क्या 200 है, होगा? उठना फिर होगा। आपको आगे प्लस चलते को हैं, क्या अगला करना है, प्लस का अर्थ है भाग, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड, देन फिर आपका 10 10, फिर उसके बाद माइनस आता है तो माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है गुना, तो गुना लिख दो कितना आपका 25। देन उसके बाद और गुना का अर्थ है, और गुना का अर्थ है जोड़, तो जोड़ प्लस प्लस 60 हो जाएगा। देन उसके बाद देखिए देन डिवाइड डिवाइड का अर्थ है घटाना। बस आपको इसको सोल्यूशन करना है। बोर्ड मास रूल ये कहता है कि सबसे पहले डिवाइड करो तो यहाँ पे 20 बचेगा और इंटू 25, ठीक है, और प्लस 60 और माइनस के 20, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो 250 हुआ, और देन प्लस के 60 और माइनस के 20 तो यहाँ पे 40 मिलेगा। देखिए 250 और प्लस आपका 40 तो कितना हो गया 290। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 290। कहाँ पे दिया है आपका 590 290 भाई, 250 तो होगा, अच्छा सॉरी भाई 250 नहीं हो गया 500 होगा यार, थोड़ा जल्दबाजी हो गई भाई, सॉरी। 25 दूनी 50 तो यहाँ जाएगा 500 और प्लस आपका 40 तो 540 आपका जो है सही आंसर होगा। कितना 540, तो बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है आपका 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, जरा इसका आंसर बताएं प्लीज, क्या इसका जो है आपका सही आंसर होगा, सही आंसर इसका बताएं। जैसे कि इसमें दिया है कि लेस देन का अर्थ है माइनस, तो आप सीधा से लिखते जाइए 119। इसका अर्थ क्या है भाई, इसका अर्थ माइनस का अर्थ है माइनस, तो माइनस 56। देन एट द रेट का अर्थ क्या है, एट द रेट का अर्थ है डिवाइड, तो एट द रेट तो डिवाइड आ जाएगा आपका 4। देन उसके बाद आपका इसका जो सिंबल का अर्थ है वो है प्लस, तो प्लस 23 कर दो, और एंड का अर्थ क्या है भाई, 23 आ गया। एंड का अर्थ है, एंड का अर्थ है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लिख दो अपना 2। अब इनका सोल्यूशन करो। सबसे पहले आप क्या करो, इसको डिवाइड करना है, 4 एकम 4 और अनार्द होता है। और आपका बचा कितना यहाँ पे 16, तो 17 चौका 68 नखलिस्तान। और आगे चलते हैं, 16 चौका 64 और 15 चौका 60, ठीक, और 13 चौका 52, 14 चौका 56, तो कितना जाएगा भाई आपका 14 बार जाएगा, तो माइनस के 14 बचा, और प्लस के प्लस 2, तो इसको जब करेंगे तो 23 दूनी आपका 46 होगा, 46। अब देखो सबसे पहले आपको प्लस करना है, प्लस के सीधे से घटा दो, यहाँ से मैं 14 कम करता हूँ, देखो 119 है, और यदि मैं इसमें कम करता हूँ तो कितना मिलेगा भाई आपका 3 और 2 32 मिलेगा, प्लस 32 और ऐड करना, तो 32 और ऐड कर दो इसमें, तो 9 तो 11 यहाँ से लगा 1 और 3 और 1 4 और 1 5, तो 151 आपका जो है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, इसका बताओ जरा प्लीज, इसका भी सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चन आंसर निकालना है। जैसे कि देखिए आपको 37 है, 37 निकालो भाई जल्दी से, 37 देन प्लस आपको क्या करना है 165 है,
देन उसके जागरण बाद का हमारा आपको कौन सा होगा? डॉलर का सिंबल है, विदाउट। डॉलर का अर्थ है आगे चलते हैं, डिवाइड, मूड का क्या होगा? और डिवाइड मूड है का हमारा आपका होगा क्या? 3, मूड का देन हमारा क्या और होगा? फिर ग्रेजुएशन। लेस देन का अर्थ है माइनस के 5। अब जैसे ही आप आंसर कर आगे निकालेंगे चलते तो हैं, देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 37 उत्कृष्ट का विलोम शब्द और कौन सा होता है? प्लस, उत्कृष्ट का होता तो है कितना आ निकृष्ट। जाएगा आगे भाई? चलते देखिए हैं, यहाँ अगला से प्रश्न जैसे है। आप इसको ये बताइए सबसे पहले अनुकूल का क्या डिवाइड होता है? करो, प्रतिकूल का हमारा देखिए होता है यहाँ पे प्रतिकूल। होगा आपका आगे चलते हैं, अगला है निम्न 4 शब्दों तिया को प्रश्न 12, लिखित में लिखित नहीं है। खंडन का मंडन खेद का। 5 तिया खेद का 15, विलोम का एक ही होता तो है। खेद का 5 क्या होता है? बचा, और खेद का होता है 5 प्रश्न। तिया 15, खेद का विलोम शब्द क्या होता है? प्रश्न होता है। आगे चलते हैं, 5 तिया विलोम शब्द का 15, मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान आपका करते हैं, देखो 15 कठोर का 5 क्या आ होगा? जाएगा, सरल। तो यानी 55 आया, दो कक्ष है। और दो कक्ष है माइनस इसमें के है। 5, तो 37 और प्लस के 5 50 बचा, तो यहाँ पे आपका 7 हुआ, दोनों का और एक ही होता है। 5 और खेद का क्या 3 होता है? आगे चलते हैं, 8, अगला है निम्न तो प्रश्न। 87 जो है आपका आंसर जो है आगे चलते हैं, अगला सही प्रश्न होगा, देखते हैं। और उत्कृष्ट 87 का ए विलोम शब्द ऑप्शन कौन जो सा है होता आपका है? राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दिया है? सीधा सा आपको देखिए ये दे रखा है कि यदि p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, और p माइनस क्यू का अर्थ जो है ये सब दिया है, देन उसके बाद आपका इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है आपका? इक्वेशन ये दिया है। अब आपको इसको चेंज करना है। जैसे कि हम बात करते हैं, आपको देखिए यहाँ पे है ये दोनों, और ये प्लस का दे रखा है, तो इनको क्या लिख सकते हैं? इनको लिखना है आपको, इनको चेंज करना है, बस माइनस के 48 लिख दो। फिर मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ो। जब मल्टीप्लाई की तरफ आगे बढ़ेंगे तो मल्टीप्लाई में आप देखो p मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई p का अर्थ है p इंटू डिवाइड, तो आपका डिवाइड करना है अब इसमें 6। देन अब डिवाइड वाला सिंबल देखो, डिवाइड वाला सिंबल का अर्थ है, डिवाइड का अर्थ है आपका प्लस, मतलब प्लस, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे डिवाइड है तो प्लस के आपके 12 आ गया। अब माइनस का अर्थ देखो, तो माइनस का अर्थ दे रखा था भाई, माइनस का अर्थ है मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। बस आपको इक्वेशन सॉल्यूशन करना है। तो 25 मिला और माइनस के, तो अब 6 चौक 24, 8 छिंग 48, तो 8 मिल गया, 8 छिंग 48 प्लस 12, देन उसके बाद 12 दूनी 24, 24, देन 8 और 25 में से जो है 24 में से 4 8 कम कर दो तो 24, तो 16 बचा प्लस के 16, देन जैसे हम इसको ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा भाई? आपका 31 आ जाएगा। कितना? 31, तो 31 आपको 31 41 आएगा, सॉरी 41, ये है ना, कितना आएगा? 41, सॉरी, चलिए कितना होगा भाई आपका? सॉरी, जब इनको ऐड करेंगे तो 41 आ जाएगा। कितना? 41, तो आंसर जो है ए ऑप्शन जो आपका राइट हो जाएगा। चलिए 25 6 31 और 10 41। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी सीबीटी 1 में। सीबीटी 1 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो इसके बताओ क्या इसका जो है आपका सही आंसर आ जाएगा। अब इसको पढ़ो पहले। यदि ये कहता है यदि कोई व्यंजन एट द रेट में एट द रेट को प्लस या गुना से प्रतिस्थापित करता है, यह मानते हो कि गणितीय संक्रियाओं के सही क्रम का पालन किया गया है, अधिकतम मान क्या प्राप्त किया जा सकता है? अधिकतम मान प्लस या मल्टीप्लाई की तरफ आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें आपको क्या लिखेंगे? इसमें आपको क्या लिखेंगे? यदि मैं इनको प्लस प्लस करता हूं तो एक नंबर, ये नंबर तो आपको मिलेगा नहीं बिल्कुल भी, जो नंबर डिजिट दे रखा है। बट हाँ, हम एक चीज कर सकते हैं, इसमें यदि मल्टीप्लाई की तरफ हम बढ़ते हैं तो मल्टीप्लाई की तरफ आपको चीजें बहुत सारी मिल सकती हैं। मल्टीप्लाई की तरफ आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, जैसे कि, तो यहाँ से देखो, क्योंकि हमारा एक बड़ा नंबर ऑप्शन में दिया है, यदि मैं यहाँ पे कर दूं 1 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, ये है, तो आप देखो यहाँ से सीधा सा मिलेगा 6 पंजे 30 और 3 चौक 12 120 और 120 दिया 12 थे 36 360 और 360 के मल्टीप्लाई इसमें करो तो 36 दूनी 72, तो 1 प्लस 720 और एक और ऐड कर दो तो 721 आपका जो है ऑप्शन मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर है आपका डी, आपका जो है राइट आता है। तो बस एक यही लॉजिक था, और लॉजिक इसमें कर ही नहीं सकते क्योंकि वैल्यू आपकी वहां तक पहुंच रखी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, इसका बताओ जो है सही आंसर आपका जो है क्या होगा। चलिए, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, उसने बोला यदि ए पी बी का अर्थ क्या है, मतलब पी का अर्थ जो है प्लस है, देन आप इक्वेशन दे रखी है ये वाली इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन करना है, तो 5 प्लस 6, देन एस का अर्थ क्या है? एस का अर्थ है माइनस के आपका 3, और एम का अर्थ क्या है भाई? एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो एम का अर्थ है मल्टीप्लाई, तो 4 आ जाएगा। देन डी का अर्थ क्या है? ए और डी के बीच में है डिवाइड, तो यहाँ पर जाएगा आपका डिवाइड 8। बस इनका मल्टीप्लाई करना है। देखिए 5 और 6 5 11, सीधा से ना तो जोड़ लो क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अलग है, जुड़नी ही है। देन माइनस के 3, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 3 इंटू यह जाएगा 8/4, 8/4, तो ये कितना जाएगा भाई? देखो आगे चलते हैं, यह जाएगा आपका 2, मूड का हमारा होगा ज्ञानी। मूड का तो हमारा क्या यहाँ होगा? पर जाएगा ज्ञानी। 11 माइनस के 3 दूनी 6,
तो और यहाँ पर आ जाएगा आपका 5। तो आगे कितना चलते आना हैं, चाहिए अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं। 5। उत्कृष्ट अब कार्यों में बल्कि मिलान आपके करते हैं ऑप्शन तो में क्या है, होगा कुछ हमने होगा? गलत लिखा क्या? सरल, यानी कि 2 का ख हमने कुछ क्या 2 का गलत ख लिखा इसमें है। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग, तो हाँ, यही चलना है। सॉरी, हमने कुछ गलत ही कर दिया, मैंने ये गलत हुआ कि गलत ये होगा कि इसको ये मैंने दाता हो नीचे गया, लिख दिया 2 का ख। आगे 5 चलते हैं, प्लस विलोम शब्द को दोनों का माइनस एक ही के होता है। 3 खेद का क्या होता है? इंटू खेद 4/8 का होता आ है पर्सन। जाएगा, तो खेद का 1/2 विलोम शब्द क्या आया। होता है? पर्सन होता है। ठीक है, तो ये आपके 11 माइनस के कितना आगे चलते हैं, विलोम शब्द का थ्री मिलान बाई मिलान टू। कीजिए। मिलान अब करते हैं इसको कठोर, 11 कठोर का क्या दूनी हो गया? 22, तो इसका सरल, सोल्यूशन यानी कि 11 2 का दूनी ख। 22 2 का माइनस ख के इसमें है। 3/2। तो कितना मतलब मिलेगा भाई आपका 19/2। क्या 19/2 दे रखा है? 19/2 नहीं दिया, बट हाँ एक चीज कर ये सकते हैं दाता हो आप गया, यहाँ पे। तो देखिए दाता। 9 दूनी 18, इसे देखते 9 हैं, आया, इसका नहीं होगा। बचा 1। दर्पण का मतलब हो गया दाता, तो यानी कि ये हो गया, ये कैंसिल 9.5 हो गया, सी। आपका रखा अब क्या? लेते हैं कुटिल। कुटिल का हो गया, 9.5 देखिए आपको दिया है सी में, सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो कठोर का जाएगा। हो गया, ठीक है, कोमल। वो आपने जो है नीचे लिख दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे कुटिल बढ़ते का हो हैं। गया, नेक्स्ट सरल। क्वेश्चन आपका ये रहा कि 11, क्वेश्चन इसका नंबर कठोर का हो गया, 11 का निष्ठुर। जरा प्लीज आप जो है आंसर देखिए तो क्या हमारा इसका क्या है? जो है दाता या सही कोमल आ है, यानी कि सकता दाता है। किसमें है? दाता कै पर है। इसके बाद हमारा कौन सा है? कोमल। कोमल किस पर है? घै पर है। इसके बाद हमारा क्या है? सरल। सरल किस पर है? कै चलिए पर है। और हमारा क्या है फिर? अब हमारा एक क्या है? चीज यानी कै आपको घै यहाँ कै पे घै, यानी नजर हमारा क्या आएगी, होगा? जैसे कि हम तो सबसे बच पहले आगे देखिए चलते हैं, आपको दिया अगला है प्रश्न आज यदि का अंतिम प्लस प्रश्न। का अर्थ आज का अंतिम जोड़ प्रश्न और कौन सा है? लेकिन इनमें माइनस, से युग्म सही नहीं है। है ना, तो कौन डिवाइड सा का है? अर्थ जोड़ है, कौन प्लस सा का सही अर्थ नहीं है? घटाव है, गुणा का अर्थ बताओ, भाग ये है, है आपका और माइनस होमवर्क का क्वेश्चन अर्थ है। जो है इसका गुणनफल आप है। सभी उत्तर दोगे तो कमेंट आप बॉक्स देखो में। यदि मैं ठीक है, ए ये हमारे ऑप्शन को 40% देखता थे और ये हूँ, जितने भी 40 के 40% थे, ए ये कहीं ऑप्शन को देखता पिछले हूँ, के पिछले एग्जाम में पहले प्रतिस्थापन पिछले आपको चुके हैं। करना कुछ है। पर्सन तो हमने सबसे अपने यूट्यूब पहले से ए कंप्लीट ऑप्शन रखे को हैं देखो, और यदि सभी 36 है, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हमने हल किया 36, है। और ये अब क्या है हम माइनस। यही सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं और माइनस धीरे का धीरे क्या कर रहे अर्थ क्या है? हैं, इस सीरीज को माइनस आगे का बढ़ाते अर्थ हुए है लेकर भाई जा रहे हैं। गुणनफल, ठीक है, तो तो गुना ये लिखो हमारे विलोम शब्द थे 4। आज के। इसके बाद हम और नया टॉपिक ठीक लेकर है, आएंगे। तब तक के लिए देन, जय हिंद, जय और भारत। गुना का अर्थ क्या है? गुना का अर्थ है भाग। इसको भाग दे दो, कितने से है भाई आपका 3। ठीक है, देन प्लस का अर्थ क्या है? प्लस का अर्थ है घटाओ, तो प्लस का अर्थ लिख दो घटाओ। ठीक है, निक्का हेलो नहीं। दोस्तों, और मैं आप सभी का डिवाइड का स्वागत करता अर्थ हूँ। जोड़, डिवाइड का अर्थ क्या है आपका? जोड़ 16, देन इसके इक्वल टू 60। क्या यहाँ से सेटिस्फाई होता है? बिल्कुल। देखो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करो। यदि मैं करूँ 36, 36 इंटू 4/3 और 12 तिया 36 और 12 चौक 48, तो इसको चलो सोल्यूशन अभी करें। पहले जो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं इस तरीके से, 6 और प्लस के 16 इक्वल टू आपका 60। यहाँ पे करो, देखो सटा जाएगा तो यहाँ 12 पे तिया कितना चाहिए? 36, 59 12 आया, 59 और आपका जो 12 है चौक इसका है। 48, तो फिर आपका पी 48 आता है, और एफ माइनस आता है, के देन आर आता है। अब 6 ऐसा जो है और प्लस के 16 और इक्वल टू 60। अब यहाँ से देखो, यदि मैं 48 लूँ, 48 है, यदि इसमें से करूँ तो प्लस के आपका कितना आया? 10 आया। भाई इसमें से घटा तो 10 आया, है ना। 12 चौक 48 और इक्वल टू आपका 60 है, तो ये कितना आता है? बट ये पहुँचता है आपका 58 के आसपास, और ये है आपका 60। तो यहाँ पे क्या ऐसा कुछ लॉजिक बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता। अच्छा, नहीं होता। पूछा है समीकरण को सही नहीं होगी, तो समीकरण भाई साहब ए आपकी सही नहीं होगी, क्योंकि ये सही आ ही नहीं रही। इधर 18, इधर इधर 60 आ रहा। यदि और क्वेश्चन को करेंगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो है ऑप्शन ही ये सही हो जाएगा, और को आप ट्राई कर लेंगे। चलिए होमवर्क है आप लोगों के, आप इनको तीनों को चेक करके बताएंगे कि आपका ये आपका सही है, क्योंकि ये आपकी गलत आ रही है, तो इसने पूछा था कौन सा सही नहीं होगा, तो ऑप्शन ए ही आपका कहीं ना कहीं राइट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से गणितीय प्रतीकों का संयोजन चयन करके जबकि रिक्त बॉक्सेस में क्रमिक रूप से रखा जाए तो संतुलित समीकरण बन जाएगी। मतलब वर्णाकृतिक सिलेक्शन, select the combination of the mathematical symbol from the among the given option that the sequentially is placed in the blank box will result in balanced equations। तो आपको इसका जो है मुझे बताना है कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हमको बैलेंस करना है ना। तो बोर्ड मास के रूल क्या कहता है भाई? हमारा बोर्ड मास का रूल हमारा ये कहता है कि हमारा कौन सी इक्वेशंस के आधार पर ये बैलेंस हो सकता है। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, आपको ऑप्शंस के आधार पर बैलेंस करना है। तो बताओ आपको जो है कौन सा ऑप्शंस के आधार पर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। देखिए हम सबसे पहले हम देखो डिवाइड वाले तो हालांकि इसमें दे रखे, देखो सी तो नहीं होगा। सबसे पहली बात तो ये हो कि हम डिवाइड वाली चीज़ों कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि आपका डिवाइड हो जाएगा, तो सबसे पहले यदि मैं बी को देखूँ, यहाँ इस वाले को ट्राई करता हूँ। देखिए 57 डिवाइड बाई 3, डिवाइड है, इंटू मल्टीप्लाई कर दो 2 से, देन उसके बाद प्लस है, प्लस कर दो 2, देन उसके बाद आपका इक्वल है, इक्वल कर दो, फिर 15 लिखा जाएगा, देन उसके बाद आपका क्या है? प्लस कर दो, प्लस आपका कितना? 25। ठीक है, अब इसको दे रहो। अब यहाँ पे देखो कितना आपका आ सकता है। ठीक है, यदि हम इसको ट्राई करते हैं तो सबसे पहले देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 9 तिया 27, तो 19 आएगा। 19 तिया 57, कितना? 19 तिया 57, तो कितना जाएगा आपका? 19 और इंटू 2 और प्लस 2 इजकल टू आपका, और यहाँ पे देखो 25 30 40, देखो 9 दूनी 19 दूनी 38, 38 प्लस 2 आप करेंगे तो कितना आएगा आपका? 40,
और यहाँ पे भी कितना 40 इजकल टू कितना आपका 40। तो ये आपको एकदम सही एग्जिट वैल्यू मिलती है। तो आपका बी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12। इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए जरा प्लीज, आपका क्या सही आंसर रहेगा, है ना। तो सीधा सा फंडा है भाई, सीधा सा फंडा है। तो कौन सा समीकरण सही विकल्प चुने, तो दिए गए समीकरणों और प्रतीकों के अनुसार सही विकल्प चुने। तो कौन सा आपका जो है बैलेंस करता है, कौन सा आपका जो है चिन्हों को बैलेंस करता है, आपको ये बताना है ना। तो कौन सा आपका जो है इक्वेशन इसमें बैलेंस करता है भाई, ये बताना है। अब देखो यदि हम, देखिए 15 है, 15 तो सभी में दे रखा, वो तो सब चीज़ें। यदि मैं डी को लेता हूँ, चलो मैं डी को ट्राई करके देखता हूँ। डी को यदि देखें तो 15 है, और 15 के बाद है एस, और एस किसको रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 5 या 15 हो सकता है। देखिए 15 है और एस डिवाइड अप करते हैं तो 3, 5 या 15, और में देखो डिवाइडेबल चीज़ें नहीं दे रखी। डिवाइडेबल एस के साथ में सिर्फ यहाँ पे आती है, एस के साथ में। कहीं ना कहीं उस टारगेट को करना है जो डिवाइडेबल चीज़ें हों, उसको टारगेट करना है जो आपकी डिवाइडेबल हों। ठीक है भाई। तो देन उसके बाद देखिए फिर दिया है आर, तो आर का मीन्स है आपका मल्टीप्लाई। तो आर कितना है, मल्टीप्लाई आपको लेना है, मल्टीप्लाई लेना है 4। फिर आपको दिया है टी, और टी है इक्वल टू डी, तो इक्वल टू फिर 4 है। 4 के बाद देखिए आपका फिर आर दिया है, फिर आपको आर दिया है, तो आर का मतलब है मल्टीप्लाई, तो आपका 5 आ जाएगा। देन उसके बाद देखो यहाँ पर जैसे करते हैं तो 5 और इंटू 4 और इजकल टू 4 इंटू 5, तो बिल्कुल इक्वल बैलेंस होता है। देखिए 20 इजकल टू 20 ही आता है। तो हेलो आपका दोस्तों। देखिए इसलिए ऑप्शन जो है आपका डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आपका ये रहा। संख्या व्यापक नेक्स्ट रूप क्वेश्चन है। है आपका 14। डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलने बदलने और 2 और 1 को बदलने के बाद निम्न में से कौन सा समीकरण सही है, कौन सा समीकरण सही है। अब देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदलना है, फिर 2 और 1 को बदलना है, 2 एंड 1 को बदलना है। आपका कौन सा इक्वेशन जो है सही आता है, कौन सा सही इक्वेशन आता है। अब देखो यदि 2 और 1 को बदले, तो देखो यहाँ पे देखते हैं यदि 2 और 1 को बदले तो 3 डिवाइड 2 करना है और उसके बाद आपको 1 करना है। तो कहीं ना कहीं मैं यदि मैं सी को देखूं, सी को देखो, तो हम क्या करते हैं 3 और डिवाइड को बदलना है, तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई भी लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो 3 इंटू आपका 2, ठीक है। देन फिर आता है प्लस, और प्लस के बाद आपका 3 को तो ऐसे ही रखना है 3, और मल्टीप्लाई को लिखना है डिवाइड, तो बिल्कुल डिवाइड हो सकता है 3 से 3। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़िए, फिर आपको माइनस दिया, माइनस को लिखना है, आपको माइनस हेलो को तो नहीं दोस्तों। बदलना, माइनस तो को ऐसे ही रखना टूटी है। ऐसा क्या है, उसके बाद देखिए अर्जित आपको, और संपत्ति। 2 को लिखना है 1, 1 लिख दिया। उसके बाद देखिए इक्वल टू आपका 6। क्या ये बिल्कुल इक्वेशन बैठते, देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे डिवाइड आ जाएगा 1, और इक्वल टू आपका यहाँ पे और माइनस के 1 बचा, इक्वल टू आपका 6। तो माइनस 1 से 1 कैंसिल, तो बचा 6 इक्वल टू 6, और बिल्कुल बैलेंस करती है इक्वेशंस। तो सी ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं चलिए ये थोड़ा सा आपके लिए वीर गाथा काल के होमवर्क क्वेश्चन है जो आपका 15 है। इसको जो है आप होमवर्क में करेंगे और बताएंगे होमवर्क में इसका जो है सही आंसर क्या होगा। ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसका जो है आंसर बताएंगे। और सब चीज़ें आपको दिया है, सब चीज़ें उसमें दे रखा है, सब चीज़ें आपके सामने होता है। ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन हमने कवर करे, और ये कहीं ना कहीं आपको जो है इस एक दिखाते हैं कि प्रैक्टिस की आपको जो पीआई क्वेश्चन से ये एक आइडिया लगता है कि किस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में, और हमको अपनी अपनी तैयारी को उस तरीके से बढ़ाना होता है। तो ये आपके जो है पीआई क्वेश्चंस थे जो रेल में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चन को जरूर आप जो है एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा जरूर, और एक बार दोबारा से आप जो चाहें तो एक वीडियो को 2 बार देखें, जिससे कि हेलो आपको दोस्तों, थोड़ा सा वर्ग एक जो में आपको जो कुल कितने ट्रिक है वो भी थोड़ी समझ में आएगी, और देन उसके सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।